अब ट्रीटमेंट के हमने ग्रुप, पहला ग्रुप रेज का ग्रुप है, एक्सरेज, सोल, सन रेज। मैं पिछली दफ़ा भी एक्सरे पे काफ़ी बोला हूँ, मैं अक्सर सोल पे भी बोलता हूँ। सोल जो है ना वो ज़िंदगी की अलामत है। सूरज की रोशनी जो है, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इसके अंदर जो रेजेस हैं, ये लाइफ की, ज़िंदगी की एक ख़ास दर्जे में आके, अगर ऊपर हो गए तो आपको जला के रख देंगी, लेकिन एक ख़ास ज़मीन की सतह पे जो रेज पहुंचती है ना, वो पोटेंटाइज हैं, वो डेल्यूट हैं। समझ आइए ना, वो जब ज़मीन पे पहुंचती हैं तो डेल्यूट होके पहुंचती हैं, वो कमज़ोर होके पहुंचती हैं, वो वैक्सीन की तरह हो जाती हैं। जैसे स्नेक पॉइजन की वैक्सीन दी जाती है, पहले घोड़े को लगाई जाता है, स्नेक घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है, फिर घोड़े का खून लिया जाता है, फिर उससे वैक्सीन बनाई जाती है। क्या करते हैं? डेल्यूट करते हैं। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन दो रोल प्ले करती हैं, वैक्सीन का रोल भी प्ले करती हैं, क्योंकि ये डेल्यूटेड होती हैं। वैक्सीन इसी तरह बनती है, क्रूड फॉर्म से लेके पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर डेलोड, फिर 3 जहाँ रिएक्शन होती है, कहते हैं इसकी वैक्सीन। तो वैक्सीन भी रोल प्ले करती है। मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, ओ जी होम्योपैथिक दवाई कैसे काम करती है? मैं कहूँ वैक्सीन कैसे काम करती है? ओ जी तुसी तो जहर देंदे हो। मैं कहूँ वो भी तो जहर देंदे ने, वो जहर नहीं देते, तो वो भी तो जहर देते हैं। लेकिन जहर अगर डॉक्टर के पास है तो वो शफा है, अगर सांप के मुंह में है तो मौत है, क्योंकि वो फुल इंजेक्ट करेगा, ये कलील मिकदार में देगा। दिस इज द होम्योपैथी। वही पॉइजन, वही क्रोटेलस जो है वो पॉइजन है, वो बंदे को काटेगा तो प्लेटलेट्स की डेथ करके बंदे को मार देगा, और वही अब जब कलील मिकदार में देते हैं तो प्लेटलेट्स को यूं ऊपर उठाता है। उसको फिर मदर टेंचर क्यों नहीं पिलाते? उसको डिल्यूटेड देते हैं। ये डंगी में हमने कितना बेताशाम 2 दिन में हम प्लेटलेट्स ऊपर लेके जाते थे। 50,000 हैं, 30,000 हैं, 20,000 हैं, यूं जब 2 दिन में करते 2 लाख हैं, 3 लाख हैं। करते थे नहीं करते? करते हैं। इसलिए वो पोटेंसी को जरूर याद रखें। ये एक्सरे जो है, ये एक्सरे अब जब डायरेक्ट रेज लेते हैं तो कैंसर बनाता है। यही एक्सरे जब आप पोटेंसी में डिल्यूट करके इसको तैयार करके मरीज को खिलाते हैं तो यही उसको ठीक करता है, कैंसर को। ये देखें ना, यूं कपड़ों में से, गोश्त से, हड्डियों से क्रॉस करके चला जाता है तो ये डीएनए तक इसकी एक्सेस जाती है, इसकी डीएनए तक एक्सेस जाती है। सोल इसी तरह, अगर सोल अगर ना हो तो टमाटर भी नहीं पैदा हो सकता। सोल ना हो तो इंसानी ज़िंदगी का वजूद भी ना हो। जी, मतलब एक कॉमन सी बात है कि आपका जो है विटामिन डी, एक कॉमन छोटी सी, क्या जी विटामिन डी नहीं बना? क्यों जी? आप धूप नहीं लगवाते। तो वो जो सुबह की जो 5-6 बजे की रोशनी है वो इतनी वो होती है, डेल्यूट होती है, वो डेल्यूट होती है, और वही जो है विटामिन डी बनने का सबब बनती है। वो तो पैर की धूप नहीं बनती, क्यों? उससे तेज़ हो जाती है ना, वो पोटेंसी डेल्यूट हो जाती है, वो पोटेंटाइज हुई होती है, वो डेल्यूट हुई होती है। वही इसी तरह वैक्सीन की तरह कमज़ोर होती है, वो आपको आपके जब स्किन पे पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास नसोड़ का ग्रुप है। रेस के बाद जिस चीज़ की बारी आती है वो नसोड्स है। नसोड्स वो हैं जो किसी बीमारी के जरासीम से बनाए जाएं, जो जरासीम किसी बीमारी को उसके मवाद से लेके या उस जरीब से उठाया जाए। वो ये सारी जैसे
सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है? एक बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन है। साइकोसिस की क्या है? गोनोरिया की कॉम्प्लिकेशन है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो 20, 25, 30 साल जाके इंसान के जीन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। लिहाजा जिस फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है या उसको खुद कैंसर है, उसका तो ऑलरेडी जीन वीक है। लिहाजा हम कार्सिनोसिस थे कि उसके ऊपर जो खोल चढ़ गया है, जो जिसने उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उस खोल को जब हम उतारेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। ये इस तरह से जैसे किसी भी चीज़ को आके घेर नहीं लेते हैं, किसी को कैद कर लेते हैं, यूं कैदी को पकड़ते हैं पुलिस वाले, 5-7 इकट्ठे हो जाते हैं, वो बंदे को पकड़ लेते हैं। ये इसी तरह जो जीन्स के फंक्शन को यूं रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसके गिर्द घेरा डाल लेंगे, क्योंकि ये इंसान को मारने के सबब है सारे। और तरह तरह के तरीके से, कोई छुरी से मार रहा है, कोई लटका के मार रहा है, कोई आहिस्ता आहिस्ता पॉइजनिंग करके मार रहा है। ये सारे मेथड हैं इंसान को मारने के। ये वो सोर्स हैं, ये वो सबब हैं, ये बैक्टीरिया, ये डिजीज़, ये सारी इंसान को मारने के लैपे होती हैं कि इसको हम कैसे मारें। जैसे आप जानदार को खा जाते हैं, ये भी खाने के चक्कर में होते हैं। तो वो जब हम उसको कार्सिनोसिस को देते हैं तो वो लेयर ऊपर से उठती है और वो एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर किसी पाँव को, किसी हाथ को, एक नॉर्मल हाथ को आप लोहे के शिकंजे में रख दें और वो ग्रो नहीं करेगा। एक को खुला छोड़ दें, एक शिकंजे में डाल दें, ये उधर ही सुकड़ पड़ा रहेगा, सुकड़ जाएगा और ये ग्रो करता जाएगा। जब इसके ऊपर शिकंजा डाल देंगे आपको, ये लेयर बना लेगा कार्सिनोसिस, तो जीन फंक्शन नहीं करेगा, जीन फंक्शन नहीं करेगा। जब जीन फंक्शन नहीं करेगा तो ल्यूकीमिया हो सकता है। इस तरह से होम्योपैथी को डिस्कस नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ना इस तरह से समझा जाता है, और गुनाह समझा जाता है आप कार्सिनोसिस अपने क्लिनिक पे रखें, गुनाह समझा जाता है आप एक्सरे का इस्तेमाल करें। गुनाह इसलिए भी समझा जाता है कि आपको पता ही नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो बेचारे ठीक ही कहते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ना, इसलिए वो मना करते थे, खबरदारी इसको रखो। इसी तरह जिस तरह कोबरे के नज़दीक कोई नहीं जाता था तो हेरिंग ने कोबरे को पकड़ लिया और उससे पॉइजन, और उसने दुनिया में कोबरे की जो पॉइजनिंग है उसके असरात दुनिया के सामने पेश किए। इसी तरह इसको गुनाह उस वक्त तक गुनाह है जब तक आपको इसकी समझ नहीं है। ये उस वक्त तक गुनाह है, जब आपको इसकी समझ आ गई है तो ये सवाब बन गया। फिर खुदा की तरफ से रहमतें ही रहमतें हैं कि आपने उसके इंसानों को, उसकी मखलूक को मुश्किलों से निकाला। ये 3-4 हैं ये कैंसर के नसोर्स। इसमें सिक्रीनम है, इसमें एंथ्रेक्सिनम है, इसमें एपिस्टेरिनम है। ये जो है सिक्रीनम जो है ब्रेस्ट का नसोड है, ये नीचे जो एंथ्रेक्सिनम तिल्ली का नसोड है कैंसर का, और नीचे यूट्रस का नसोड है। उसके बाद मेडोरिनम है, उसके बाद सिफलिनियम है, इससे नोन है आप, ट्यूबरक्लोनियम है, और ये फैमिली ज़्यादा है, ट्यूबरक्लोनियम है, बेसिलिनियम है, बेसिलिनियम टेस्टिस है, बेसिलिनियम एवायरी है। 4 ट्यूबरक्लोसिस के नसोड्स हैं। इसी तरह मार्बिलिनम है, इसलिए मलेरिया ऑफ है, टाइफाइड है, इकोलाई है, क्लेमेडिया है, सूडोमोनास है, ये सारे बैक्टीरिया के नसोड्स हैं। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी है, सी है, एड्स है, साइकोटिक को है। ये सारे वो नसोड्स हैं जो आपको ल्यूकीमिया में हेल्प आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द कॉज। मतलब ल्यूकीमिया को छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है रेपर्टरी में, छोटा सा चैप्टर।
अब भी डाला गया है, पहले वो भी नहीं था, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हमने क्लिनिकली एक्सपेरिमेंट कर करके इसको फुल आपको समझाने की कोशिश की। और आज के बाद ल्यूकीमिया को बड़े अच्छे अंदाज से समझा जाएगा। आज के बाद ल्यूकीमिया को होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे तरीके से समझा जाएगा। नेक्स्ट, फिर आ गया पॉइजन ग्रुप। ये भी डीएनए तक एक्सेस रखता है, पॉइजन ग्रुप। और मैं ये कहता हूं कि ये अगर आप यहां समझ लेते हैं ना, तो ये आप और भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप और भी जेनेटिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं अगर काजेज आपको यही मिल रही हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ल्यूकीमिया के मैकेनिज्म को समझें, फिर उसके लिए जो वेपन्स हैं, उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, हम उसको समझें। और इसकी तरतीब भी इसी तरह होती है, आपको मैं बताऊं। पहले रेस ग्रुप आएगा, फिर नसोड आएगा, फिर पॉइजन ग्रुप आएगा। इसकी जब देते हैं, इसको उल्टा भी नहीं चलाना कि पहले आपने पॉइजन ग्रुप लगा दिया, बाद में आपने एक्सरे लगा दी, या उल्टा नहीं चलाना होता। जो चीज़ सबसे ताकतवर है वो क्या करती है, पहले मंजनीकों से ना किले की दीवार पे पत्थर मारे जाते थे मोटे मोटे, फिर प्यादे जब दीवार कमज़ोर हो जाती थी, फिर प्यादे जनाब नेज़े नुज़े उठा के अंदर घुसते थे। बात समझ आ रही है आपको? ये लॉ ऑफ नेचर है किसी किले को फतह करने का। पहले मेंटली प्रेशराइज किया जाता था कि आ गई इतनी बड़ी फौज, बाहर जमा होगी लाखों की तादाद में, आप बच नहीं सकते। तो ये इमोशनल साइकी है जंग की, और ये भी जंग होती है। फिर पीछे से मंजनीकों पे उन्होंने पत्थर बड़े बड़े मार के डजर डजर मार दे, दीवारों किले की कमज़ोर कर दे। जो ही दीवार टूटती है, नेज़ों वाले बर्छियों वाले किले के अंदर घुस जाते हैं। ये डीएनए भी किला है। इस न्यूक्लियस, किला नुमा न्यूक्लियस है, उसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसके अंदर खराबी पैदा कर दी है इसने। और उसकी एक्सेस के लिए यूं आपने जाना होता है। ये फाइट के जो असूल है ना, जंगों के असूल, ये जंगों के असूल यहाँ भी अप्लाई होते हैं। बीमारी के खिलाफ आपकी जंग है, तो फिर आपने स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। पहले रेस से वार करेंगे, फिर नसोर्स से आएंगे कि कोई कौन सा नसोर्स है जो उसका सोर्स बना है, वजह बनी है। वो गिनोरिया था, वो सिफिलिस था, वो टाइफाइड था, वो मलेरिया था, वो क्या था, वो फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। फिर हम आगे पॉइजन ग्रुप पे आ जाएंगे, फिर हम मिनरल पॉइजन पे आ जाएंगे, फिर आप पॉइजन पे आ जाएंगे, फिर मिनरल पे आ जाएंगे, फिर हम प्लांट्स पे आ जाएंगे, फिर वो सफाइयों वाले पहुंच जाएंगे। बरदार है और चलो जी सफाइयाँ करो, किले पे कब्जा हो गया, अब ये वो संभालने वाले, लूट मार वाले, वो बाद में आते हैं। तो उसने क्या आपको वो जो सेल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फेजिस मैक्रोफेजिस फिर बाद में आता है। मैक्रोफेजिस क्या खाता है, फिर उस सारे माल को खा पी जाता है। फिर आम पब्लिक दाखिल हो जाती है ना, मार लूट मार हो गया, चला सामान लेके जाए, वो मैक्रोफेजिस फिर आ जाते हैं। पहले कमांड करता है बंदा, एक जो बादशाह होता है उस फौज को कमांडर, फिर नीचे कमांडर, फिर यूनिट कमांडर, फिर फलां फलां फलां, फिर एयरफोर्स क्राफ्ट, फिर ये सारा पूरा एक। जब आप किसी इतनी बड़ी डिजीज़ पे काबू पाने की कोशिश करें तो सिंगल आ जाएंगे, मारनी चपेट और नाम मार के परे भगा देना, तो फिर वो जल्दी मार देगा बंदे को। ये मेरी बात आप याद रखना। वो सिंगल जो है ना बम्बार्ड जाएगा, वो राय के ब्लास्ट हो जासी खुदकश। वो एक बंदा मारेगा ना, वो पहला जो गार्ड खड़ा होगा उसने जफा रखा करके उसने उठे ही उसको फरा करके मार देना ना। एक फौजी जब जाएगा, चाहे उसने जैकेट भी क्यों ना पहनी हो, भाई आगे बड़ी लेयर्स है ना। आपने लेयर्स देखे, मिलिट्री है उसने लेयर्स बनाई, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर। आपने लेयर्स को ब्लॉक तोड़ना है, और इन लेयर्स को तोड़ के जो सबसे आखिर सफाइयों वाला वो आपने पहले भेजना, तो पहले ही मारा जाएगा।
प्लांट ग्रुप आपने पहले भेजा, उसने पहले ही रगड़ा खा जाना है, ना बंदा रहेगा, ना बांस, ना भैंसी बजेगी, उसने तो पहले ही, क्योंकि आपने कमजोर स्ट्राई की, उसने उधर ही खा जाना उसको। तो पहले क्या, हम ऊपर से एक्स-रेज से जाएंगे, पहले इमोशनली हम उसको एक्स-रेज पे जाएंगे, फिर हम इस तरह से सोट बैक्टीरिया की जंग करेंगे, फिर हम नीचे प्लांट्स पॉइजन्स पे आएंगे, मिनरल्स पे आएंगे, फिर मैक्रोफेजेस वाले उस पे आ जाएंगे। पॉइजन ग्रुप में देखें, जो पहले स्नेक पॉइजन पहले आ जाते हैं, क्योंकि ये आनन फानन मार देता है। संख्या थोड़ा टाइम लेगा, संख्या थोड़ा टाइम। ये जो साइनाइड जो देखें ना, साइनाइड जो है वो भी स्नेक पॉइजन से ही है। साइनाइड जिसको हम काली साइनाइड भी हम कहते हैं, पॉइजन है, लेकिन वो बेसिकली इसके अंदर भी साइनाइड ही होता है। लिहाजा इस ग्रुप से हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास बड़ा वेपन है। हमारे पास ये पॉइजन वाला वो तीर है, पॉइजन वाला तीर है। जो पॉइजन वाला, पहले पॉइजन भी तीर के आगे पॉइजन भी लगाया जाता, डोल रख के मार देते, जिसको लगा ना उसने बचना ही नहीं है। तो ये जो ये फाइट है, इसके बाद फिर हम पॉइजन वाला वेपन यूज करेंगे ताकि उसको डिस्ट्रॉय करें। इसमें देखें लेक्सिस है, इसमें क्रोटेलस है, इसमें नाजा है, इसमें बोथरोब है, इसमें बंगारस है। ये जितने स्नेक पॉइजन्स हैं 12, 13, 14, 15, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अब प्लांट ग्रुप का पॉइजन है, कोनियम है, साइनोथिस है। बड़ी मजे की दवाई है साइनोथिस। मुझे आज तक कभी इसके तिल्ली की इनलार्जमेंट में और ल्यूकीमिया में तिल्ली जब बढ़ती है तो साइनोथिस की इंडिकेशन है, बड़ी मजे की, कभी नहीं फेल करती, कभी नहीं फेल करती, कभी नहीं। अभी मेरे पास ल्यूकीमिया का बच्चा ठीक हुआ है साइनोथिस से, कभी फेल नहीं करती। जहां डॉक्टर साहब ने पिछली दफा भी कहा कि ये जो सेल्स हैं ये उस चैनल से गुजर नहीं सकते, इनके अंदर से लचक जब खत्म हो जाती है तो ये वहाँ फंसना शुरू हो जाते हैं, वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब जमा होना शुरू हो जाते हैं तो तिल्ली बढ़नी शुरू हो जाती है। ये मैकेनिज्म है इसका, तिल्ली के बढ़ने का। तो ये क्या होगा इसके अंदर, ल्यूकीमिया के अंदर ये मैकेनिज्म जो है ये होगा और तिल्ली बढ़ने जो तो साइनोथिस है, ये उससे ग्रुप से आ गई है। फिर कोनियम हमारा पॉइजन है जो प्लांट ग्रुप से, इसका भी तल्लुक है। फाइटोलैका है। फाइटोलैका हमने क्यों डाली है यहाँ पे? फाइटोलैका लिम्फेटिक ग्लैंड्स पे इसका बड़ा रोल है, ग्लैंड्स के ऊपर बड़ा रोल, इसलिए मेमोरी ग्लैंड्स के कैंसर को ये ठीक करती है। अंडरस्टैंड दिस। ग्लैंड्स पे, टॉन्सिल्स पे, लिम्फ ग्लैंड्स पे इसका बड़ा रोल है, और स्पेशली ग्लैंडुलर कैंसरियन जो होता है वो उस पे इसका बड़ा रोल है फाइटोलैका का। जहाँ आपको स्वेलिंग नज़र आएगी लिम्फ नोड्स के अंदर, ग्रोथ नज़र आएगी, वहाँ फाइटोलैका आएगा। नेक्स्ट, अब वो पॉइजन जो मिनरल ग्रुप से तल्लक रखते हैं, आर्सेनिक, संख्या है, काली साइनाइट है, मरकरी से, एसिड नाइट्रिक है, ये उस ग्रुप से तल्लक रखते हैं। केमिकल ग्रुप्स भी और मिनरल ग्रुप से तल्लक है। नेक्स्ट, बाकी फिर आप और जो हमारा मिनरल्स ग्रुप का एक बड़ी लंबी फील्ड है, 50-60 मिनरल हैं। मैंने तो वैसे थोड़े से यहाँ डाले हैं आपका किबला दुरुस्त करने के लिए, तो आपको समझ आया कि ये भी, इनका भी कोई रोल है। ऑरोमेट है, फास्फोरस बहुत बड़ी दवाई है, आर्सेनिक आयोडाइड बहुत बड़ी दवाई है ल्यूकीमिया की, नाइट्रोमेयर बहुत बड़ी दवाई है ल्यूकीमिया की, जहाँ नाइट्रोमेयर की अपनी बड़ी टिपिकल पिक्चर है नाइट्रोमेयर की। और नाइट्रोमेयर कहाँ से आता है? इमोशनल सप्रेशन से आ रहा है, उसका रूट वो है। फास्फोरस का ट्यूबरकुलोसिस बेस से रूट आ रहा है, जहाँ इमोशनल
सप्रेशन आएगी, वहाँ इग्नेशिया आएगी, वहाँ नेट्रोमियर आएगी, वहाँ कास्टिकम आएगी, वहाँ स्टेफिस एगेरिया आएगी, वहाँ फिर वो दवाइयाँ आती जाएंगी। क्योंकि सारी तो हम मतलब पूरी किताब तो यहाँ डालने से रहे, लेकिन हम बेसिकली आपको एक रास्ता बता रहे हैं। हमने आपको कहा कि इमोशनल सप्रेशन है, और इमोशनल सप्रेशन की क्या दवाइयाँ हैं? इग्नेशिया है, नेट्रोमियर है, एसिड फास है, कास्टिकम है, ये सारी जो है, कोलोसेंथ है, स्टेफिस एगेरिया है। कलकेरिया आर्स जो है वो 2 रोल प्ले करती है, उसमें तिल्ली और जिगर दोनों बढ़ जाते हैं कलकेरिया आर्स में। और मैं उस दिन देखें आप, ये जो इमोशनल की बड़ी दवाइयाँ हैं हमारे पास। आप एक दवाई है पेरिस्क्वाडिफोलिया, जो ये नेक में हम यूज़ करते हैं, वो भी इग्नेशिया की तरह दवाई है। आपको जूँ वो कहता है स्टेक्टेटक हो जाता है, यूँ गोरता रहता है बंदा, गम से परेशानी से यूँ गोरेगा, यूँ गोरेगा। ठीक है, तो ये अब नेट्रम सल्फ क्या करती है? ये भी नेट्रोम्योर, ये सॉल्ट्स हैं सारे, इनके भी रोल्स हैं। ये सेल के अंदर पानी बना देती है, ये पानी को कम करती है, वो पानी को नेट्रम में पानी को रेगुलेट करती है, और फिर उसकी साइड इग्नेशिया की क्रॉनिक है। नेट्रम ऑर्स नमक और संख्या का मिलाप है। नेट्रम ऑर्स रेपर्टरी में बड़ी दवाई है ल्यूकीमिया की। एक्ला लावा, ये अगेन आपका मिनरल ग्रुप है, ये पानी है, उसका लावा है, उसका क्या नाम है? हाँ, झील है, उसका पानी है, मिनरल्स है इसके अंदर। फिर आपकी आर्सेनिक आयोडाइड है, आर्सेनिक भी है, सखिया भी है, और आयोडाइड भी है। आयोडाइड क्या है? ग्लैंड की दवाई है, वो फिर लिम्फेटिक ग्लैंड पे आ गया हो। जहां लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, लिम्फेटिक ल्यूकीमिया होगा, वहाँ आयोडम आएगी, वहाँ आर्सेनिक आएगी, वहाँ आर्सेनिक आयोडाइड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। और हमने ये कसरत से रीप्रूव हुई है मेडिसिन इन द बेस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। और ये सिफलेटिक भी है, आर्सेनिक आयोडाइड। नेक्स्ट, पिछली स्लाइड कौन सी है? आर्सेनिक, काली साइनाइड, मर्क्यूरस। काली साइनाइड पॉइजन है और बहुत तेज पॉइजन। यही पॉइजन साइनाइड जो है वो स्नेक पॉइजन में भी होता है। काली साइनाइड पोटेशियम के साथ मिला होता है ये, और ये कहते हैं ज़ुबान पे रखने से बंदा मर जाता है। ज़ुबान के कैंसर में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट, हाँ, ये आपको इन पे भी नज़र रखनी है। ये कैंसर की, ये ल्यूकीमिया में बहुत यूज़ होती है। ये विनकरस्टाइन, ये ल्यूकीमिया में यूज़ होती है, एलोपैथिक में बहुत। और हम इसको पोटेंसी में यूज़ करते हैं 1 ml वीकली, और ये हेल्प आउट करती है आपको ल्यूकीमिया में, ये हेल्प आउट करती है बाकी कैंसर में भी। और साइक्लोफास्फो, ये भी फार्माइड जो है, ये भी जो है कीमोथेरेपी है की मेडिसिन है। तो मेथोट्रेक्सेट बहुत कसरत से यूज़ होती है, और ये पेशेंट आपके पास आएंगे, ये सोराइसिस में बहुत कसरत से यूज़ होती है, एलोपैथिक में, इवन कैंसर में भी यूज़ होती है। लेकिन ज़्यादा जो रूटीन बनी हुई है वो मेथोट्रेक्सेट जो है, वो स्किन की डिजीज़ जो है सोराइसिस, उसमें यूज़ होती है। और आपके पास ये मरीज़ आएंगे कि हो सकता है सोराइसिस की मेडिसिन इस्तेमाल करने से उसको ल्यूकीमिया हो गया हो। राइट,
डन।